सासाराम में मैट्रिक परीक्षा के दौरान बवाल हो गया है। बदमाशों ने 2 छात्रों को गोली मार दी है। गोली लगने से एक छात्र की मौत हो गई और एक छात्र घायल हुए हैं। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की है। कोलकाता बनारस नेशनल हाईवे इस वक्त जाम कर दिया गया है। मैट्रिक की परीक्षा पर दरअसल बवाल मचा। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सासाराम में ये हंगामा बरपा है। छात्र के मर्डर पर भारी बवाल है। छात्र प्रदर्शन करने बैठ गए हैं। हाईवे पे तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। और रूपेश कुमार हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रूपेश, हम देख रहे हैं तस्वीरों में छात्रों का ये बवाल, जहां तोड़फोड़ भी की गई है, आगजनी भी की गई है, बसों में आग लगा दी गई है। क्या कह रहे हैं छात्र वहां पर? देखिए निधि, बिहार में मैट्रिक की परीक्षाएं चल रही हैं और पिछले कई वर्षों से जब भी बिहार में मैट्रिक की परीक्षाएं होती हैं कुछ न कुछ आश्चर्यजनक तस्वीर जरूर सामने आती है। नकल को लेकर के ही तस्वीर सामने आती है और ये विवाद भी नकल को लेकर के ही सामने आया। एक छात्र दूसरे छात्र को अपनी उत्तर पुस्तिका से नकल करने देने की इजाज़त चाहता है और जब एक छात्र उसको नहीं नकल करने देता है, उसके बाद से परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों का एक गुट परीक्षा केंद्र के बाहर इंतजार करता है और जब छात्र वहां पहुंचते हैं उसे गोली मार दी जाती है। मरने वाला और मारने वाला ये सभी नाबालिग हैं। 2 छात्रों को गोली मारी गई, एक की मृत्यु हो गई, एक अभी सदर अस्पताल में है। जो गिरफ्तार हुआ है वो भी नाबालिग है। इन बच्चों के पास हथियार कहां से आए? ये गुस्सा नकल न करने देने को लेकर ये गुस्सा क्या इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि छात्रों का एक गुट दूसरे को गोली मार दे? उसके बाद से जो छात्रों के परिजन हैं और बाकी जो छात्र हैं वो जो दिल्ली कोलकाता एनएच जो जीटी रोड है, ग्रैंड टैंक रोड, उसको जाम कर दिया है। वहाँ पर पहले से महाकुंभ जाने को लेकर के वो सड़क जाम की स्थिति वहाँ पर पैदा हो रही है, लेकिन ऊपर से यहाँ पर आगजनी हुई। छात्रों के एक गुट ने तोड़फोड़ किया, वहाँ पर आगजनी की है, गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि परीक्षा केंद्र के अंदर जो विवाद हुआ, वीक्षक कहाँ थे? जो परीक्षा केंद्र के अंदर जो शिक्षक रहते हैं, क्या उन्होंने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की? क्या परीक्षा केंद्र के अंदर, क्योंकि ये कहा जा रहा है निधि कि परीक्षा केंद्र के अंदर ही विवाद बहुत बढ़ गया था। एक छात्र दूसरे छात्र को ये कह रहा था कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका से मुझे नकल करने दीजिए, लेकिन नकल करने को लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर ये विवाद होता रहा और वही विवाद इतना बढ़ा है। डेहरी के ये छात्र हैं। डेहरी हाई स्कूल का परीक्षा केंद्र सासाराम के अंदर पड़ा है और सासाराम में परीक्षा केंद्र से परीक्षा समाप्त होने के बाद की यह घटना है। परीक्षा समाप्त होने के बाद से ताराचंडी के पास जैसे ही ये छात्र पहुंचते हैं, पहले से घात लगाकर वही छात्र जिनको नकल नहीं करने दिया गया, वो छात्र पहले से घात लगाकर अपने कुछ और साथियों के साथ, और वो जो साथी हैं वो भी मैट्रिक के ही परीक्षार्थी हैं। यानी कि ये बहुत आश्चर्यजनक है कि मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, मुश्किल से 15 से 17 वर्ष के ये सभी छात्र हैं जिसकी मृत्यु हुई है अमित कुमार की, और जो घायल है लड़का जिन्होंने गोली मारी है, जो बच्चा गिरफ्तार है वो भी नाबालिग है। तो नाबालिग बच्चों के अंदर ये गुस्सा का पैदा होना, उनके पास हथियार का मिलना और ये हथियार चला करके एक अपने ही साथी की हत्या कर देना और दूसरे की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। ये ना सिर्फ अपराध की घटना है, बल्कि नाबालिग बच्चों के बीच ये अपराध, उनके पास हथियार पहुंचना, उनका गुस्सा और मैट्रिक के परीक्षार्थी नकल को लेकर के पिछले 1 दशक से बिहार में कभी स्पाइडरमैन की तरह 4थे मंजिल तक बच्चे और उनके जो अभिभावक हैं वो पहुंच जाते हैं नकल कराने को लेकर के। बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सोचे समझे तरीके से इस तरह प्लानिंग की गई? पहले से ही घात लगाकर छात्र इंतजार कर रहे थे, फिर माहौल को जानबूझकर बिगाड़ा गया। कैसे नाबालिगों के हाथ में इतने हथियार आ गए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। नजर बना के रखिए रूपेश। फिलहाल धन्यवाद, आपका पूरी घटना समझा रहे थे रूपेश कुमार हमें सासाराम से कि आखिर हुआ क्या, माहौल क्यों बिगड़ा।